हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन से सवाल उठ रहा होगा कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है और आखिर समाह का नाम सावन कैसे पड़ा। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन से सवाल उठ रहा होगा कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है और आखिर समाह का नाम सावन कैसे पड़ा। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कैसे रखा गया इस महीने का नाम सावन? हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन है। वहीं हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। यही वजह है कि इस महीने का नाम श्रावण मास कहा गया। फिर धीरे धीरे श्रावण को सावन कहा जाने लगा। सावन का महीना खास क्यों होता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस महीना का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया जाता है, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। सावन मास शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए कि इसी महीने में देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया। उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। मां पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव सावन का महीना अति प्रिय है। सावन मास के लिए यह भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था।
इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। इसीलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम मान गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई, जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। सावन में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इस पूजा अर्चना के दौरान आपको उनसे मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीजों को अर्पण करना चाहिए। जाने किन चीजों के अभिषेक से शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। 1. सावन में रोज 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस एक उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 2. अगर घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करने के साथ ही गुग्गुल धूप जलाएं। 3. विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। 4. सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। 5. सावन में गरीबों को भोजन कराने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और साथ ही पितरों को भी शांति मिलती है। 6. सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं और साथ ही साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का सबसे आसान उपाय है। 7. आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथा विधि पूजन करें। इस दौरान इस मंत्र का जाप करें। ऐ हरि श्री ऊनम शिवाय श्री हरि ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्वपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमश ऐं त्रि श्री लिखें। अंतिम 108वां बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें और इसे घर के पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन पूजा करें। 8. सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती हैं। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी धातु का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें।